सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। साथियों, व्यंग श्रृंखला खरी खरी की अगली कड़ी में सुनिए डॉक्टर द्रोण कुमार शर्मा का एक नया व्यंग, जिंदा लौट आए, मतलब लौट के। सरकार जी बचकर लौट आए। सरकार जी पंजाब से जिंदा लौट आए। सरकार जी 5 जनवरी को पंजाब के चुनाव पूर्व दौरे पर गए थे और जिंदा लौट आए। बताया जाता है कि ऐसा सरकार जी ने ही स्वयं किसी अफसर को भटिंडा के हवाई अड्डे पर कहा था। सरकार जी ने पंजाब सरकार के किसी अफसर से कहा कि अपने मुख्यमंत्री को थैंक्स कहना, मैं भटिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट आया। और ऐसा कहा जैसे वास्तव में जान बचाकर ही लौटे। ये एक बहुत ही दुखद समाचार रहा। सरकार जी पर हमला किसने किया, कब किया, कैसे किया, किसी को भी नहीं पता। परंतु सरकार जी सकुशल लौट आए, ये सबको पता है। ये एक बहुत ही अच्छी खबर है, सबको पता होनी ही चाहिए। सरकार जी की सुरक्षा में जिन्होंने भी जो भी कोताही बरती है, सरकार जी उन्हें दिल से माफ नहीं करेंगे। वैसे दिमाग से शुक्रगुजार हैं, चुनाव के लिए एक शानदार मुद्दा जो दे दिया। अतः इसके लिए भटिंडा जिले की, फिरोजपुर जिले की सारी पुलिस को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। और इन जिलों की ही क्यों, पूरे पंजाब की पुलिस को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। बल्कि पंजाब सरकार को ही बर्खास्त कर देना चाहिए। आखिर उन्होंने सरकार जी की सुरक्षा में कोताही बरती तो कैसे बरती? ऐसे सरकार जी की सुरक्षा तो एसपीजी नाम की एक सुरक्षा संस्था के पास है। उसकी अनुमति के बिना तो सरकार जी के पास परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, सिवाय कैमरामैनों के। कैमरामैन जरूर सरकार जी के पास कहीं भी जा सकते हैं और कहीं भी शूट कर सकते हैं कैमरे से। ईश्वर ना करे सरकार जी को कोई किसी और चीज से शूट करने की सोचे भी। हाँ, कैमरे से जहां मर्जी, जैसे मर्जी, जितनी बार मर्जी शूट कर सकते हैं। सरकार जी उसके लिए हर समय हर जगह तैयार बैठे या खड़े रहते हैं। और कैमरे के सामने आने से तो सुरक्षा कर्मी भी दूर हट जाते हैं। सरकार जी की सरकार ने तो हाल में ही कानून भी बना दिया है कि देश की सीमा के 50 किलोमीटर अंदर तक माएं अपने बच्चों को बीएसएफ कहकर डराएंगी। पहले बीएसएफ द्वारा डराने का अधिकार सिर्फ 15 किलोमीटर अंदर तक ही होता था। जहां ये घटना हुई वो जगह तो पाकिस्तान सीमा से सटी हुई है। यही कोई 10-12 किलोमीटर दूर बीएसएफ भी नहीं डरा पाई और घटना हो गई। और बीएसएफ है गृह मंत्रालय के अधीन। एसपीजी भी गृह मंत्रालय के पास ही है, पर गृह मंत्रालय की कोई गलती नहीं है और ना ही एसपीजी या बीएसएफ की कोई गलती है। बस सारी की सारी गलती सिर्फ और सिर्फ पंजाब सरकार की ही है। उसी के सिपाही चाय पी रहे थे, बाकी सब तो ड्यूटी पर थे। पंजाब सरकार को तो बर्खास्त कर ही देना चाहिए। आजकल जो भी समाचार प्राप्त होता है सबसे पहले सोशल मीडिया से ही प्राप्त होता है। तो हमें भी सबसे पहले व्हाट्सएप से ही पता चला कि सरकार जी किसानों के रास्ता बंद आंदोलन और रैली में खाली पड़ी कुर्सियों के कारण पंजाब में हुसैनी वाला के रास्ते से ही लौट आए। बड़ा कारण रैली की खाली कुर्सियां ही रही, नहीं तो रास्ता बदल कर ही रैली कराते। वो तो हमने घर लौटकर शाम को गोदी मीडिया देखा, तब जाकर असलियत पता चली। पता चला कि सरकार जी पर तो हमला हुआ था। वे तो बाल बाल बचे थे। वहां सभी चैनलों पर यही खबर थी कि सरकार जी पंजाब से जिंदा लौट आए हैं, वो भी पाकिस्तान की सीमा से बस 10 किलोमीटर दूर से ही। हुआ यूं कि सरकार जी पंजाब के फिरोजपुर में एक चुनाव प्रचार रैली करने के लिए गए थे। उस रैली में पंजाब के लोगों को हजारों लाखों करोड़ों रुपए की रिश्वत, मतलब की सौगात दी जानी थी। चुनाव की घोषणा से पूर्व की चुनावी रैलियों में जो भी सौगात दी जाती है वो रिश्वत ही तो होती है ना।
एक बार चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी तो फिर इस सौगातखोरी पर लगाम लग जाएगी। इसलिए फिरोजपुर में होने वाली ये रैली बहुत ही महत्वपूर्ण थी। सरकार जी रैली न कर पाए, रिश्वत न दे पाए, इसका सरकार जी को बहुत ही अफसोस हुआ और हमें भी। और हाँ, एक बात और, सरकार जी की सुरक्षा के लिए जगह जगह महामृत्युंजय मंत्र का जाप होते देख दिमाग में आया कि ये तो पहले से ही होने चाहिए थे। अगर कहीं कुछ हो गया तो इनका क्या लाभ। अब आगे से सरकार जी की सुरक्षा टीम में कुछ पंडित भी शामिल कर लेना चाहिए। जैसे ही सरकार जी कहीं दौरे पर निकले, पंडितों की टीम महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर दे। और कितना अच्छा हो अगर सरकार जी कहीं बाहर निकले तो शुभ मुहूर्त में ही निकले। आखिर हमारे पास सदियों पुराने इतने अच्छे सुरक्षा कवच जो हैं, उनका इस्तेमाल सरकार जी की सुरक्षा में क्यों नहीं किया जाए। तो श्रोताओं, सहकार रेडियो पर अभी आप सुन रहे थे व्यंग श्रृंखला खरी खरी में डॉक्टर द्रोण कुमार शर्मा का नया व्यंग जिंदा लौट आए, मतलब लौट के। ये व्यंग श्रृंखला वेबसाइट newsclick.in पर लंबे समय से तिरछी नजर नाम से प्रकाशित की जा रही है। इस व्यंग श्रृंखला के लेखक पेशे से चिकित्सक हैं और इसमें व्यक्त किए जाने वाले विचार उनके व्यक्तिगत होते हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर हमारे कार्यक्रमों की ताज़ा अपडेट पाना चाहते हैं तो अपने अकाउंट से 9617226783 पर अपना नाम और शहर का नाम लिख कर भेजें। यूट्यूब पर जुड़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर जुड़ने के लिए हमारा पेज लाइक करें। और हाँ, सहकार रेडियो के संचालन में आर्थिक सहभागिता के लिए सदस्यता भी लें। सभी लिंक और विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com विजिट करें। तो अगले हफ्ते ऐसे ही कुछ और राजनीतिक सामाजिक मुद्दों पर व्यंगों की बौछार लेकर हाजिर होंगे खरी खरी में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी पवन को। नमस्कार।